अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। पाकिस्तान नेवी में टेस्ट पास करने के बाद आप लोगों का कौन सा प्रोसेस होगा और शॉर्ट लिस्ट आप लोगों की कब लगेगी, इस वीडियो में आप लोगों के साथ तफसील के साथ सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपका टेस्ट पास करने के बाद जो आपने एज अ कंप्यूटराइज टेस्ट दिया है ऑनलाइन, उसके बाद आपका कौन सा प्रोसेस होगा, शॉर्ट लिस्ट जो है वो आप लोगों की कब लगेगी। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं फुल तफसील के साथ फुल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हर एक बात, हर एक चीज़। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जब आप एज अ कंप्यूटराइज टेस्ट पास कर लेती हैं तो उसके बाद आप लोगों का जो है ना जो है शॉर्ट लिस्ट लगती है, जो कि नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होती है। ठीक है, उसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होता है, आप अपना रोल नंबर देकर उधर आप अपनी रिज़ल्ट को चेक करते हैं। जो लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टेड का नीचे ऑप्शन आ जाता है, कांग्रेचुलेशन फॉर शॉर्ट लिस्टेड। और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट नहीं होते उनका नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, या फिर वो नॉट शॉर्ट लिस्टेड का ऑप्शन आ जाता है, तो उनका नॉट शॉर्ट लिस्टेड आएगा। ठीक है, जिन लोगों का एक टेस्ट पास है तो उनके भी चांसेस होते हैं कि वो भी शॉर्ट लिस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है कि उनकी अगर वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो फिर वो एज आ एक जिनका एज आ इंटेलिजेंस का टेस्ट पास है तो वो लोग भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और शॉर्ट लिस्ट आप लोगों की कब लगेगी? शॉर्ट लिस्ट जो है वो इंशाल्लाह आज जो डेट है, आज डेट कौन सी है? 13 है। ठीक है, 13 डेट से लेकर अब जो है 10 डेट तक जो है ना आप लोगों की जो है ना शॉर्ट लिस्ट लगने के चांसेस हैं। ठीक है, ईद के बाद भी लग सकती है लेकिन वो कम चांसेस हैं, क्योंकि फिर एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन के भी टेस्ट होने हैं और पीएनए कैडेट के भी होने हैं, तो उनके टेस्ट जब एंड होंगे उसके बाद आप लोगों की जो है ना शॉर्ट लिस्ट लगेगी। ठीक है, और चांसेस जो है ना वो एज अ 15 जुलाई तक जो चांस हैं वो लिस्ट लगने के चांसेस हैं। ठीक है, आज डेट से लेकर मतलब 20 डेट के बाद से लेकर 15 डेट तक, 15 जुलाई तक आप लोगों की किसी भी दिन इन पिछले जो डेट्स हैं मतलब 21 से लेकर 15 जुलाई तक, इन डेटों में किसी भी दिन आप लोगों की जो है ना शॉर्ट लिस्ट एज अ ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को जो है ना मैसेज वगैरह भी एज अ सेंटर की तरफ से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कौन सा प्रोसेस होगा? ठीक है, शॉर्ट लिस्ट अगर आप हो गए, आपको मैसेज आ गया है, तो कौन सा प्रोसेस होगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आप लोगों के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? सबसे पहले जो है ना आपको मैसेज आता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। आप लोगों का उस दिन फिज़िकल प्रोसेस भी होता है, मेडिकल प्रोसेस भी होता है। ठीक है, ये प्रोसेस दो लाजमी होती हैं। फिर उसके बाद अगले जो प्रोसेस होते हैं वो उसी दिन भी ले सकते हैं, और यह है कि अगले दिन आपको अगली डेट्स भी दे सकती हैं। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है। तो ये इसके हवाले से भी बताऊंगा कि आपका फ़िज़िकल किस तरह होगा, मेडिकल किस तरह होगा, पर्सनालिटी टेस्ट किस तरह होगा, इंटरव्यू किस तरह होगा, तो ये भी आप लोगों के साथ आगे मैं शेयर करता हूँ। आपका फ़िज़िकल जो आ जाता है, फ़िज़िकल प्रोसेस डिटेल आप लोगों की सबसे पहले रनिंग होती है जो कि 1.6 माइल होती है। ठीक है, 1.6 माइल आपकी रनिंग होगी। ठीक है, जिसके लिए जो टाइम होगा वो 8 मिनट होंगे। ठीक है, आप लोग अभी से अपनी प्रैक्टिस जारी शुरू कर दें, क्योंकि ये है कि आजकल जो है ना नेवी वाले स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, वो एज आ आपको रनिंग में भी फेल कर देते हैं। ठीक है, तो रनिंग आप लोगों ने अपनी तैयारी करके जानी है रनिंग की। ठीक है, दौड़ की ये 1.6 माइल होगी जिसके लिए 8 मिनट होंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं पुशअप। पुशअप जो है ना वो 15 भी लेते हैं और कभी कभी वो 12 या 20 या जितने भी लो, ये है कि वो उनकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सिटअप आ जाते हैं, तो सिटअप भी 15 होते हैं। फिर चिनअप 4 से 5 होती हैं। ठीक है, 4 से 5 आपके सिटअप होंगे, चिनअप होंगे। सिटअप जो है होते हैं वो 15 होते हैं, और चिनअप जो होते हैं वो 4 से 5 होते हैं, जो कि लटकना होता है किसी चीज़ के साथ। ठीक है, पुशअप हो गए, सिटअप हो गए। ठीक है, तो ये लाजमी है आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ये भी पास करना लाजमी है। ठीक है, पहले हुआ करता था कि फॉर्मेलिटी होती थी, लेकिन अब जो है ना वो स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो वो इन चीज़ों में भी फेल कर देती हैं। ठीक है, इन चीज़ों की तैयारी करके लाजमी जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा जो आप लोगों का मेडिकल का होगा। मेडिकल में आप लोगों को क्या क्या चीज़ होंगी?
हाइट और चेस्ट होगी, ठीक है। हाइट जो है वो टेक्निकल के लिए कि आप लोगों को पता है 162.5 आपकी हाइट होनी चाहिए, जो कि 5 फुट 4 इंच बनती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों की इससे थोड़ी सी भी कम है, बिलफार 0.05 कम है, तो फिर भी वो आप लोगों को फेल कर देते हैं, ठीक है। कोई सेंटर वाला होता है जो वो आप लोगों को एज अ मेडिकल जो चेक कर रहा होता है, मेडिकल ऑफिसर, तो वो कभी कभी ये है कि आप लोगों को राय दे देता है, आप लोगों को टाइम दे देता है, ठीक है। तो हाइट और चेस्ट जो आप लोगों की जो है ना वो 65 सेंटीमीटर लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। 65 सेंटीमीटर लाजमी होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो वो आप लोगों को टाइम देंगे या फिर वो आपको अनफिट कर देंगे, ठीक है। तो आप अपनी चेस्ट भी बढ़ा लें, ठीक है। 65 सेंटीमीटर होना लाजमी है एज आ फुलाव के बगैर। फुलाव के साथ आप लोगों की 70 सेंटीमीटर बननी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है, दूर की नज़र चेक की जाती है। कलर ब्लाइंडनेस में आपकी आँखों की एक वो बुक देंगे जिसमें मुख्तलिफ़ रंगों में एज आ गिनती लिखी होगी, 1 2 3 4 7 8 9 21, इस तरह। डिस्टेंट आई रिव्यू मतलब है कि दूर की नज़र आपकी चेक की जाती है, ठीक है। दूर बैठा कर आपको एक आंख पर कुछ रख कर एक आंख से आपसे वो पढ़ाएंगे, एज a ABC लिखी होगी उधर, ठीक है। इसमें भी इतना मसला नहीं होता। अगर आप रेफ़र होते हैं तो आपको फ़िटनेस मिल जाती है, ठीक है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में आपको फ़िटनेस मुश्किल है, नहीं मिलती। फिर इसके बाद कैरी एंगल कहेंगे। कैरी एंगल का मतलब है कि आपके बाजू को देखा जाता है, बाजू में आपके बाजू टेढ़े तो नहीं है, उसमें कोई खम वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कट वगैरह तो नहीं लगा हुआ, ये चेक करती हैं। नी नोकिंग में घुटनों को चेक करते हैं कि आपके घुटने जो है ना वो दोनों घुटने एक दूसरे के आपस में मिलते तो नहीं है या ज़्यादा उनमें खला तो नहीं है, तो ये चेक किया जाता है आपका नी नोकिंग में। फिर इसके बाद DNS एयर आ जाता है। DNS में मतलब आपकी नाक की हड्डी को चेक किया जाता है, नाक को चेक किया जाता है। अगर इसमें कोई मसला हो तो वो आपको रेफ़र कर देंगे। एयर में ये है कि आप उधर जिस दिन आप शॉर्ट लिस्ट हों तो उससे पहले मेडिकल होने वाले दिन से पहले आप लोगों ने अपने कानों की सफाई लाजमी कर लेनी है, ठीक है। ये ना इस तरह पिचकारी नीम लगानी कि आपके कान के पर्दे कोई मसला हो, ठीक है। ज़ख़म वगैरह नहीं करना, ठीक है। ऐसा ऐसा से सफाई कर लेनी है, कानों की सफाई करके लाजमी ला जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका फुल बॉडी चेकअप आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपकी फुल बॉडी चेक की जाती है। वो आप लोगों को पता है कि फुल बॉडी किस तरह चेक की जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो मेरे व्हाट्सएप पर ही आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रोसेस आपका मेडिकल के बाद आपका कौन सा प्रोसेस होगा? मेडिकल के बाद आप लोगों का जो प्रोसेस होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट का आ जाता है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ना ये लाजमी है, ठीक है, इसको पास करना लाजमी है। इसमें वैसे पास फेल बताते नहीं है, लेकिन ये मेरिट पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। इस पर ही मेरिट ज़्यादा बनता है आपकी सिलेक्शन का, ठीक है। इंफॉर्मेशन फॉर्म, इसमें एक इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है, तारुफनामा, ठीक है, वो फिल करना होता है आप लोगों ने। उर्दू में ही होता है ये सारा कुछ, अपना नेम, फादर नेम, ये सारा कुछ, अपने दोस्त के बारे में, अपने बारे में। फिर उसके बाद नाकाबिल फरामोश वाक़या कहा जाता है, आप अपनी ज़िंदगी में एक नाकाबिल फरामोश वाक़या लिखें, ठीक है, वो लिखना होता है, उर्दू में लिखना होता है, ठीक है। उसके वाले से भी जो है ना पर्सनल टेस्ट के वाले से वीडियोस अपलोडेड हैं मेरे एज यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, वो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इनके दे दूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो अगला पेज होता है वो सेंटेंस कंप्लीशन का होता है। इसमें उर्दू में 50 जुमले होंगे, एज आ वो आधे आधे दिए हुए होंगे, और उसको आगे आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा एज आ पॉजिटिव होकर, ठीक है, नेगेटिव नहीं। फिर इसके बाद वर्ड कंप्लीशन टेस्ट जो कि ये भी 50 होती है, ठीक है, और ये स्क्रीन पर दिखाएंगे, एक एक लफ्ज़ आएगा, जैसे कि बाग, इंसान, फूल, फल, इस तरह के मतलब वो हर्फ आएंगे, तो आप लोगों ने एक हर्फ से आगे जुमला बनाना होगा, ठीक है, और वो हर्फ भी उस जुमलों में इस्तेमाल हो लाजमी। फिर इसके बाद आ जाती है आपकी पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी 2 होंगी, ठीक है, वो आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है, स्क्रीन पर, जिसमें आदमी दिखाएंगे, ठीक है, आदमी होंगे 2 या 3 आदमी होंगे, एक लड़की होगी, 2 लड़के होंगे, या एक लड़की एक लड़का होगा, इस तरह, ठीक है। उस पिक्चर को देखकर आप लोगों ने स्टोरी बनानी होती है। ये 2 पिक्चर आपको दिखाएंगे, एक पहले दिखाएंगे उसके लिए भी 4 से 5 मिनट देंगे, फिर दूसरी दिखाएंगे उसके लिए भी 4 से 5 मिनट होंगे, जो कि आप लोगों ने उस पर एक स्टोरी बनानी होगी, कहानी बनानी होगी उर्दू में, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है आपकी पॉइंटर स्टोरी, ठीक है। पॉइंटर स्टोरी में ये भी उर्दू में लिखनी होती है, वो आपको एक फ़िक्रा लिखाएंगे, ठीक है,
एक फ़िक्रा लिखाएंगे कि अंधेरी रात और दो लोग, ठीक है, अंधेरी रात और दो लोग, ठीक है। इस पर आप लोगों ने एक कहानी बनानी होगी। फिर उसके बाद वो आपको मजहबी फ़िरका बंदी में इसके वाले से भी एक आपको वो लिखाएंगे फ़िक्रा, उस पर एक आप लोगों ने कहानी बनानी होगी। आजकल के दौर में ख़वातीन का किरदार, ये भी एक आपको लिखवा सकती हैं, ठीक है। इसके वाले से भी मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है, जो कि अहम है। फिर उसके बाद पहले SRT टेस्ट जो ना नहीं हुआ करता था, लेकिन अब होता है। SRT मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। ये 5 होंगे फ़िक्रे, ठीक है, 5 फ़िक्रे होंगे। ये एज अ नेगेटिव फ़िक्रे होते हैं, लेकिन इसको हमने पॉजिटिव होकर 2 लाइनों में कंप्लीट करना होता है। वो लिखवाता है कि मिसाल के तौर पर वो लिखवाता है कि आपके अब्बू ने आपकी जेब से सिगरेट बरामद की है, या सिगरेट आपके अब्बू को आपकी जेब से मिली है, तो आपका अब्बू आपसे पूछ रहा है, फिर आप उसको क्या जवाब देंगे, ठीक है। अब आपने अब्बू को जवाब देना है, तो नीचे 2 या 3 लाइनों में आपने जवाब देना होता है, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट होते हैं उधर जवाब देना होता है, लेकिन पॉजिटिव होकर, ठीक है। फिर एक मिसाल के तौर पर एक और फ़िक्रा वो लिखवाते हैं। ये जो मैं फ़िक्रे बता रहा हूँ ये लिखवाते हैं पक्का, ठीक है। फिर उसके बाद एक और फ़िक्रा लिखवाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी कज़न की शादी हो रही है और वो उसके लिए राज़ी नहीं है, वो आपके पास आती है, आप उसको क्या जवाब दोगे, तो ठीक है। इसके वाले से भी वो लिखवाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब आप लोगों ने पॉजिटिव होकर जवाब देना होता है। इस SRT के हवाले से भी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। पिक्चर स्टोरी से भी, पॉइंटर स्टोरी के हवाले से भी, वर्ड कंप्लेशन के टेस्ट के हवाले से भी, सेंटेंस के हवाले से भी, ठीक है। और इंफॉर्मेशन फॉर्म जो है ना वो तो आसान ही होता है, वो फुल खुद ही फिल करवाती हैं, ठीक है। और इसके बाद नाकाबिल फरामोश के हवाले से भी मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आप लोगों का कौन सा प्रोसेस होता है? पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आप लोगों का जो प्रोसेस होता है वो होता है इंटरव्यू का, ठीक है। इंटरव्यू का वो जो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा वो उसके वाले से भी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। आप लोगों को किस तरह इंटरव्यू होता है, आप लोगों ने किस तरह जवाब देना है, तो वो भी आप लोगों ने देख लेनी है मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है, लाजमी जाकर वॉच करनी है। और बाकी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल एज अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, ठीक है, शॉर्टलिस्ट के वाले से भी और बाकी जो प्रोसेस बताया इसके वाले से भी, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़। बाकी जिस बात की आप लोगों को समझ नहीं आती तो नीचे आप एज अ कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा उधर ही, फिर आप मेरे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकती हैं। तो अल्लाह हाफिज़।